सबसे पहले आपको खबर दें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है। इजलास में आइनी बेंचेस के सरबराह के तकर्रुर और आइनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जा रहा है। मजीद तफसील जानेंगे जी.यूनुस के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बताएगा इस इजलास के हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी, आज 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास है जो कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो है वो जारी है। जो इजलास का एजेंडे पे जो है 3 चीजें हैं। जो पहली चीज है वो ये है कि जो कमीशन है इसका सेक्रेटेरिएट उसके क़याम का फैसला किया जाएगा। और दूसरी जो और बड़ी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जज साहिबान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उसके लिए जजेस की नामजदगी का मरला होगा। जबकि तीसरा जो आइटम है एजेंडे के ऊपर वो ये है कि चीफ जस्टिस यानी चेयर की इजाज़त से कोई भी दूसरा मामला जो है वो ज़ेर गौर आ सकता है। इसी तरह से जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास जारी है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट बहुत दिलचस्प है। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उसकी सदारत कर रहे हैं, वो दरमियान में है, जबकि उनकी राइट साइड के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। और जो 2 सेनेटर्स हैं इस कमेटी के अंदर, उनमें फारूक एच नाइक और शिबली फराज जो है वो इस साइड पर दाएं तरफ जो है वो जज साहिबान के साथ बैठे हैं, जबकि बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो लोग मौजूद हैं उनमें आजम नज़ीर तारड़ हैं, यानी कि सीने प्यूने जज के बिल्कुल सामने आजम नज़ीर तारड़ जो वफाकी वजीर कानून है वो बैठे हैं, जबकि उनके साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं और अख्तर हुसैन हैं, जबकि कौमी असम्बली से जो नामजद किए गए हैं पार्लिमानी कमेटी में वो जो है वो लेफ्ट साइड पर बैठे हैं। जी ठीक है, तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आज कोई गैर हाजिर नहीं है बेसिकली। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को, हमारी आवाज़ नहीं गई। बता रहे थे कि आज इजलास जारी है इस वक्त और तमाम अरकान उसमें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जजेस कमेटी के फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट बेंच में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की जाए। ख़त में कहा गया कि हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कहा कि आज ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाया जाए। इजलास ना बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुला लिया। जजेस कमेटी में शामिल हम 2 जजेस ने आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर की। ख़त में कहा गया कि जजेस कमेटी के 2 कमेटी अरकान के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। कराची के एमजेरा रोड पर वाक़े बोल्टन मार्केट में छाड़ी लेन की दुकान में आग लग गई है। इस बारे में मज़ीद तफसील जानने के लिए हमने रब्ता किया जी.यूनुस के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, छाड़ी लेन तो बहुत तंग राहदारियों और छोटी छोटी दुकानों वाली मार्केट है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है आग की, किस नौयत की, कुछ पता चल सका है? जी देखिए, बिल्कुल खानेदर बोल्टन मार्केट छाटी लेन है मारवी मार्केट के करीब, जिसमें अब से कुछ देर कबल आग लगी थी और आग की इत्तला फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 को दी गई, जिसके बाद 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की जो मौके पर पहुंची है, लेकिन तंग गलियों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। तंग गलियां भी हैं और यहाँ पर दुकानदारों की और खरीदारों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, इसको मजीद फैलने से पहले रोका गया और अब इस पर काबू पा लिया गया है। कोई जानी नुकसान की इत्तला अब तक मौसूल नहीं हुई है और ना ही अब तक आग लगने की जो असल वजूहात है वो सामने आ सकी हैं। कॉस्मेटिक्स और सिगरेट का सामान इन दुकानों में मौजूद था जो जलकर मुतासिर हुआ है। 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर इस लगने वाली आग से मुतासिर हुई हैं और दुकानदार इस बात का तखमीना लगा रहे हैं कि कितनी मालियत का सामान जला है। पुलिस मौके पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है ताकि एमजेरा रोड बोल्टन मार्केट के करीब से ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जा सके। ठीक है, तो दानियाल एक मरतबा पे बताएगा कि आग को बुझा दिया गया है और मजीद फैलने से रोक दिया गया है, क्या कूलिंग का अमल जारी है? जी बिल्कुल, आग जैसे ही फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर पहुंचे तो फौरी तौर पर आग को कंट्रोल किया गया और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है।
4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जिन्होंने आग पर काबू पाने के में हिस्सा लिया। 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जली हैं, जिनमें सिगरेट और कॉस्मेटिक्स का सामान था। दुकानदारों ने अतराफ में जो दुकानें थी उनमें मौजूद सामान को अपनी मदद आपके तहत निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी रहा। छाटी गली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, ट्रंप या कामला हैरिस? फैसले की घड़ी आ गई है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में वोटिंग का आगाज सबसे पहले अमेरिकी रियासत वर्मोंट में हुआ है। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई, जो कि वहाँ पर मौजूद वोटर से बात कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं पोलिंग वक्त का, और वो इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं और ये रियासत कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। सर, आपका नाम क्या है? मुजाहिद खान। मुजाहिद साहब, आज अभी कुछ देर बाद पोलिंग का अमल शुरू होगा। एक तो बताएं, आप एक्साइटेड हैं वोट करने के हवाले से, और दूसरा इस इलेक्शन को आपकी नज़र में कितनी इंपॉर्टेंस हासिल है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के मुल्क में ग्लोबल वार चल रही है पूरी दुनिया में, उस हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन की बहुत ही ज़रूरत है जी। इस पेंसिल्वेनिया की इम्पोर्टेंस क्या है इस इलेक्शन के अंदर, और कितना इम्पोर्टेंट है इस स्टेट के अंदर जो वोटिंग का अमल है वो किस तरफ जाएगा? डेमोक्रेटिक स्टेट रही है हमेशा से पेंसिल्वेनिया, मगर ट्रंप के आने के बाद से ये स्विंग स्टेट बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रंप गोना विन दिस रेस। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो यहाँ पर चलता हमें नज़र आ रहा है। कहीं पे कोई खून खराबा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज नहीं, किसी को बुरा भला नहीं। सब अपने हक की रायदही इस्तेमाल करने के लिए पुरज़म है और बड़े डिसेंट अंदाज में यहाँ पर लोग जो है इस इलेक्शन को जो है इसमें अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे बढ़े, आपको खबर दें, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई है। इस बारे में तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, अब फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर करने की वजह क्या बनी है? जी हाँ, बिल्कुल। जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से दोनों मुलजमान की बरियत की दरखास्तें दायर की गई थी। उन पर आज दलाइल हुए और ये दलाइल अभी जारी हैं। अगली समाअत पर भी ये दलाइल जो है दिए जाएंगे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को हिदायत की है कि अगली समाअत पर बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल किए जाएं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जुल्फकार अब्बास नकवी, उन्होंने बरियत की दरखास्तों पर मुखालफत करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो बरियत की दरखास्तें दायर की गई हैं ये केस को तूल देने के लिए और फर्द जुर्म की कार्रवाई को में ताख़ीर करने के लिए दायर की गई हैं। हालांकि केस जो है फाइल हो चुका है। फर्द जुर्म की कार्रवाई अदालत जो है आयद करे, जिस पर अदालत ने दोनों जो है फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 8 नवंबर तक ये मुलतवी कर दी है समाअत, और अब आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्तों पर भी समाअत होगी और फर्द जुर्म की कार्रवाई भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर डार अपडेट करने के लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिससे निपटने के लिए तमाम टाउन्स में फ्यूमिगेशन हो रही है। शेड्यूल KMC की वेबसाइट पर मौजूद है। डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया इस वक्त शहर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे अस्पतालों में भी जो इस वक्त रश है वो इन केसेस का है। फ्यूमिगेशन जो है वो की जा रही है और गाहे बगाहे ये की गई है। पिछले दिनों मुझे वज़ीर आला साहब ने कहा कि यार इसको और बड़े पैमाने पर करो और लोगों को बताओ, तो हमने KMC की वेबसाइट पे उसका शेड्यूल डाला है कराची के 25 के 25 टाउनों का। या उस शेड्यूल के मुताबिक डेली की तफसीलात मेरे पास आती हैं, कितना स्प्रे किया गया। आप चाहेंगे तो वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन KMC की वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारा शेड्यूल मौजूद है। दानियाल ज़रा एक प्रिंट आउट भी इनको दे दीजिएगा ताकि ही इज़ क्लियर अबाउट इट। लेकिन मैं आपके पॉइंट से इत्तफाक करता हूँ